सो नाउ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 38 रुपये 75 पैसे का प्राइस है और यहाँ पर दो खबरें आ चुकी, दो न्यूज हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक तो म्यूचुअल फंड का डेटा पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है जो कि काफी नेगेटिव है और यहाँ पर उनकी चल रही है प्रॉफिट बुकिंग बड़ी जबरदस्त, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिवाइज कर दी अपनी पॉलिसी को, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो है आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन एक बात और होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के इतना बुरा रवैये के बाद भी स्टॉक क्या फिसलता हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले तो हम इस बात पर ध्यान देंगे, ये देखिए ओल्ड न्यूज है लेकिन एक्चुअल में ये डिस्कस नहीं करी गई है, सो दैट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिसेंटली यहाँ पर जो सुजलॉन का विंड टर्बाइन मॉडल है, सुजलॉन S144 3 मेगावाट सीरीज ऑफ विंड टर्बाइन रिसीव्ड द RLMM यानी कि रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स लिस्टिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सरकार जो है वो ये देखना चाहती है कि जो 2 मेगावाट के जो विंड टर्बाइन्स हैं जो कि पुराने हो गए हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए और उसमें यहाँ पर जो है रिवाइज करा गया है। तो सुजलॉन का यहाँ पर एक बड़ा बूम मिल सकता है इसकी वजह से। अगर 2 मेगावाट के जो यहाँ पर विंड टर्बाइन्स थे अगर उनको ज़्यादातर यहाँ पर रिप्लेस होंगे, अब बात आई गई है रिप्लेस की, तो यहाँ पर अब 3 मेगावाट जो कि सुजलॉन का S144 सीरीज़ है वो यहाँ पर बहुत काम आ सकता है। सुजलॉन है, BHEL है, ये सब यहाँ पर जो है विंड टर्बाइन्स भी बनाते हैं। BHEL पता नहीं नहीं बनाता है उसका नहीं पता, लेकिन सुजलॉन एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुजलॉन को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन के अंदर का जो नवंबर का डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है और ICICI प्रूडेंशियल ने यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग करी है, 3.5% यहाँ पर बेचा है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने 22% अपने शेयर से यहाँ पर घटा दिए। बंधन फ्लेक्सी 55%, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड यहाँ पर 56% यहाँ पर हटा दिया। एडलवाइस की नई एंट्री हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 1,19,61,853 शेयर से यहाँ पर बाई करे, तो ये एक पॉजिटिव है। इन्वेस्को ने जहाँ पर बेचा वहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खरीदारी करी है इन्वेस्को के एक फंड ने जो कि नाम है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। तो एक ने बिकवाली करी, एक फंड ने इन्वेस्को के, एक ने खरीदारी करी है, ये नए प्लेयर है। तो यहाँ पर जो गया वो आया, एक सिंपल सी तरीके से ये समझिए। UTI जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 31% बेच दिया। इन्वेस्को इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड 30% शेयर यहाँ पर बिकवाली कर दी। बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड 60% बिकवाली। यहाँ पर बंधन बैलेंस एडवांटेज फंड नए खरीदार 66,79,341 शेयर यहाँ पर खरीदे गए। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड ने 50% शेयर हटा दिए। निपॉन इंडिया ने यहाँ पर जो है खरीदारी करी, 5% शेयर्स बढ़ाए हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर जो है 28% शेयर बेच दी। तो अभी अगर आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हायर साइड से स्टॉक 44 रुपए का हाई लगाया और वहां से अभी 38 रुपए 75 पैसे दिखाई दे रहा है। कितना रुपए चला गया, एक अंदाजे से 5 रुपए 25 पैसे का यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, सीधी सी बात है। तो अभी अगर आप ये देखेंगे तो 5 रुपए मुश्किल से ज़्यादा हायर साइड से 10 से 12% यहाँ पर जो है करेक्ट हुआ है स्टॉक। क्या करेक्ट हो गया, कुछ भी करेक्ट नहीं हुआ। इतना बड़ा बूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस साल, थोड़ा तो यहाँ पर करेक्शन 10 से 12% का तो किसी भी स्टॉक के अंदर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर सुजलॉन के अंदर देखने को, तो जो यहाँ पर बिकवाली करी गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से, उनका कोई बहुत बड़ा प्रेशर हमें जो है वो सुजलॉन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है। इस बात को नोट करिएगा। Q3 पर फोकस करिए, सिंपल सी बात है, Q3 पर फोकस करिए। प्लस में अर्निंग आएगी अच्छी खासी तरीके से, पॉजिटिव है, सॉरी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोन अब चुकता हो चुका है, डेट खत्म। यहाँ पर जो कर्जा भरने में जा रहा था पैसा वो अभी बचता हुआ दिखेगा और वो आपके प्रॉफिट में गिना जाएगा और उससे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, तो EPS यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो Q3 पर फोकस करिए, ना कि म्यूचुअल फंड की इस रिपोर्ट पर। म्यूचुअल फंड ने बहुत निचले लेवल पर लगाए थे, 17 रुपए की खरीदारी थी, स्टॉक यहाँ पर 44 हो गया। क्या म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बुक नहीं करेंगे? और उनके दूसरे फंड भी तो आ रहे हैं और वो भी इस भाव पर, तो ज़रा ये बात भी सोचिए। और देखिए सीधी सी बात है, वैल्यूएशन कंफर्ट, देखिए अभी तो हायर साइड आपकी वैल्यू दिख रही है, सिंपल सी बात है। मैं ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूँ। आपका इंडस्ट्री भी कितने चल रहा है, 73.22। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 20 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है।
20 का, रिस्क कितना है 20, ऑलमोस्ट 8 रुपए का, यानी कि अभी चल रहा है 38.75, यानी कि आपका 8 रुपये अगर मोटा मोटा हटा दे तो 31 रुपये, 31 रुपये इसकी रियल प्राइस दिख रही है, जो कि वैल्यूएशन कंफर्ट होगा, रिटेल निवेशकों के लिए ठीक होगा। वहीं पर आपके सीमेंस चल रहे हैं, वहीं पर आपका एबीबी इंडिया उसके हायर साइड चल रहा है अपनी इंडस्ट्री की, ये ध्यान रखिएगा। आप बहुत हायर साइड है, बट एबीबी इंडिया और सीमेंस लिमिटेड यहाँ पर जो है ना अपनी इंडस्ट्री पी के आसपास ही चल रहे हैं। सो दैट ये पॉइंट नोट करिएगा, एक राइट प्राइस जो होगा ना वो 31 रुपये है, 31 रुपये, यानी कि 31 के नीचे जाना तय नहीं लग रहा है सुजलॉन का। इस बात को यहाँ पर जो है ना देखने वाली बात होगी। सिंपल सी बात है, कितना पी रेशियो मांग रहे हो? क्या आप 1 का पी रेशियो मांग रहे हो या 2 का पी मांग रहे हो? नहीं मिलेगा। आप कर्ज खत्म, दिक्कतें खत्म हो गई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज का टाइम आ चुका है। तो ये जरा बात समझिए। हालांकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले जो है वो थोड़ा सा बुक करके रखिए हायर साइड से। 20% एटलीस्ट आपको जो है बुक कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है, अगर आपने बुक नहीं किया तो गलती कर रहे हो। 80% अपनी पोजीशन जो है वो ओपन रखिए। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कम कमाओगे लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर जो है कुछ तो जेब में डाल लोगे, ये तो पैसा रहेगा। बाई चांस अगर बहुत बड़ा करेक्शन, ये मार्केट ने इस म्यूचुअल फंड की खबर को ज़्यादा सीरियसली ले लिया, ठीक है ना। अभी अपने को मार्केट का रिएक्शन तो मिला नहीं, है, तो वो भी एक नोट करने वाली बात है। अभी रिएक्शन हमें रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखा है स्टॉक। तो इस बात को ध्यान दें कि अगर इसको मार्केट ने सीरियसली ले लिया या बाई चांस 30 रुपये टूट गया, एटलीस्ट आप 20% आपके पास रहेगा। तो इतनी बड़ी तेजी होगी, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। ये तो बहुत पहले, ये तो एक स्ट्रेटेजी होती है। तो अभी मैं तो यही देखूंगा कि Q3 बेस्ट आने वाला है। उसके रीजंस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बताने की कोई नीड ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जो कर्ज खत्म हो चुका है, अब कोई कर्ज तो भरना है नहीं। पैसे जो कर्ज भरने में जा रहे थे वो अब सीधा सीधा बचेगा। सिंपल सी बात है, वो प्रॉफिट में निकलेगा और अर्निंग पर शेयर पर उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देगा। ये पहला क्वार्टर होगा जो कि कर्ज के बाद वाला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको देखना। अगर ये खराब आए तब आप कह सकते हैं कि अरे भैया यार अब थोड़ी सी दिक्कत लग रही है सुजलॉन के अंदर। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं लग रही है। क्या दिक्कत लग रही है? क्या नीड है बेचने की, या फिर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रेशर लेने की? कोई नीड नहीं दिख रही है अभी तो फ़िलहाल में। तो वो चीज़ ध्यान रखिए। फ़िलहाल आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 35, दूसरा यहाँ पर जो है आपका 33.60, और इसके बिलो नहीं आना चाहिए, नहीं मिलेगा। कहने की बात है 31 जो निकल रहा है उससे ऊपर ही रहेगा ये स्टॉक। 33, 60, 35 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, नहीं टूटने वाले, मेरे ख्याल से नहीं टूटेंगे, बाइंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। और पी रेशियो क्या आपको 7 पे चाहिए या 10 पे चाहिए या आपको 20 पे चाहिए? नहीं मिलेगा भैया इतना सस्ता। रीज़न तो चाहिए कि सस्ता क्यों मिले, तो वो यहाँ पर है 72 का पी। अगर आप कहते हैं कि 72 का पी, तब तो एक जस्टिफिकेशन लगती है कि यस आप सही कह रहे हो कि 72 की पी पर, तो 72 के हिसाब से तो 31 रुपये निकल रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, 31 नहीं टूटने चाहिए, मेरा अनुमान तो यही। बाकी सबसे नेगेटिव तब होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी। ये लगातार जो तेजी पकड़ी है ना 16 रुपये से, ये ट्रेंड लाइन से लगातार चलती हुई आई है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा और चलने लगा नीचे, तब यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं। और ट्रेंड लाइन का जो लेवल्स भी है ना वो 33 के एबव, 31 के एबव ही है। तो ट्रेंड लाइन भी आपका उधर ही गुजर रही है। तो बाई चांस अगर कोई नेगेटिव आया इस स्टॉक पर, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके साथ है, बहुत सपोर्ट्स हैं, ट्रेंड लाइन है, सब कुछ आपके साथ है। बस इंतज़ार है तो Q3 का। Q3 में यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है। हायर साइड खरीदने की कोशिश मत करिए। नए जो लोग हैं वो निचले लेवल पर अगर आपको मिल जाए तो खरीद लो। अदरवाइज म्यूचुअल फंड ने इतना बेच दिया, क्या प्रेशर दिख गया, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।